हेलो ऑल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज हम कुछ पढ़ाई वाली बातें करेंगे। बहुत टाइम हो गया कुछ पढ़े हुए। तो जैसा कि आप सभी इस वीडियो के टाइटल्स को पढ़ के आए हैं कि हम एवीएल ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो यस, हम इसमें पूरा डिस्क्राइब करेंगे। आज हम बात करेंगे कि एवीएल क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या इसमें रोटेशन होते हैं और किस तरीके से हम इसको रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं या फिर इसका ज़रूरत क्या पड़ी। राइट, एंड तक देखना, अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इससे आपका एवीएल का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक, इंटरव्यू में बहुत काम आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से लाइक कर लो और इस वीडियो को शुरू कर जाओ पेन पेपर निकाल के। तो चलो, लेट्स स्विच टू अवर टैब। तो एवीएल ट्री जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि बीएसटी क्या होता है। ठीक है, बीएसटी के बारे में बात करते हैं। हमारे पास ट्री है, ट्री में क्या होता है, नोड होता है और उसके कुछ चाइल्ड लीव्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्री हो गया, एक ट्री बोल दिया। अब बाइनरी सर्च ट्री क्या है? बाइनरी सर्च ट्री की पहली चीज कि सिर्फ दो नोड होंगे, ठीक, और इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा जो कम होगा और राइट साइड में क्या होगा जो उससे बड़ा साइज का होगा। उदाहरण के तौर पे एक अगर कोई रूट नोड है यानी कि 20, तो अगर हमें कोई नई नोड इसमें इंसर्ट करते हैं, मान लो 10, तो हम पहले कंपेयर करेंगे क्या वो रूट नोड से छोटी है। अगर वो रूट नोड से छोटी है तो वो लेफ्ट साइड में जाएगी, अगर बड़ी है तो राइट साइड में जाएगी। तो अगर मैं 10 इंसर्ट कर रहा हूँ तो 10 आपका जाएगा लेफ्ट साइड में, और अगर यहीं पे 30 इंसर्ट हो जाता है तो 30 आपका आ जाएगा लेफ्ट साइड में। अब वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ कि जो 5 है वो किस साइड जाएगा। तो 5 के लिए पॉज करके अपने आप चेक करना। ओके, अगर कर लिया वेरी गुड, वरना मैं बताता हूँ। तो 20 से 5 कंपेयर किया, छोटा है तो हम लेफ्ट पे चले जाएंगे, लेफ्ट पे आ गए। 10 से 5 को कंपेयर किया, ये भी छोटा है तो हम इसके बाद फिर लेफ्ट पे चले जाएंगे और हम यहाँ पे 5 इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से चीज़ें बाइनरी सर्च ट्री में काम करती हैं। बट बाइनरी सर्च ट्री का जो एक सबसे बड़ा जो कॉज है वो क्या आया, जो इसका लेफ्ट सब ट्री है, दिस इज द लेफ्ट सब ट्री एंड दिस इज राइट सब ट्री। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट सब ट्री में 2 हैं और अगर मैं इसमें एक और इंसर्ट मार दूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे 2 इंसर्ट कर रहा हूँ। अब मान लो लेफ्ट सब ट्री में कितने हैं, 3 है और राइट सब ट्री में 1 है। तो इसमें क्या दिख रहा है कि लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, ज़्यादा वेट है लेफ्ट साइड की तरफ, तो एक इम्बैलेंस हो गया। इसको आप इम्बैलेंसिंग बोलते हो। उदाहरण के तौर पे अगर आप एक लाइब्रेरी में हो या आपकी अलमीरा है और अलमीरा में कुछ 5-6 सेक्शन है, तो आपने क्या किया, एक सेक्शन में बहुत सारा भर रखा है, एक सेक्शन में थोड़ा सा आइटम भर रखा है। तो इससे क्या हुआ, अलमीरा जो है अनस्टेबल या फिर अनबैलेंस्ड हो सकती है। तो इसको सॉल्व करने, इसका नुकसान क्या हो सकता है? इसका नुकसान ये होगा कि अगर अलमीरा की बात करें तो एक तरफ को झुकती चली जाएगी, एक तरफ को गिर जाएगी। जैसे ऑटो रिक्शा में बैठते हो ना, ऑटो रिक्शा में ऑटो वाला बोलता है भैया एक साइड में मत बैठो सारे। या अगर आप कभी किसी बोट में जाकर के बैठे होगे तो बोट में अगर आप एक साइड पे ही सारा वेट देते रहोगे तो बोट उधर की तरफ पलट जाएगी। तो यही चीज़ इसमें है। इसमें भी आपको कुछ फॉल्ट मिलते हैं, जैसे कि आपको इंसर्शन, डिलीशन और सर्च करने में इसमें थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है और ये इसकी परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है। इसको सॉल्व किया हमारे 3 लोगों ने, 3 भाई प्रोग्रामर या एल्गोरिदम जिन्होंने बनाया, वो यहाँ पे 3 लोग आए और जिनका एक का नाम था एडेल्सन, एक का नाम था वेल्स्की और एक का नाम था लैंडिस। इन लोगों ने इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझा और इसके लिए इन्होंने एक और ट्री निकाल दिया जिसका नाम बनाया गया सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। ये इन्होंने बनाया जिसको इन्होंने नाम दिया सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। अब जब ये बेचारे इसको इन्वेंट करके चले गए तो इस सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री का नाम रख दिया गया इन्हीं के नाम पे। एडेल्सन से ए लिया गया, वेल्स्की से वी लिया गया और लैंडिस से एल लिया गया और इसको बना दिया गया एवीएल ट्री। तो वही एवीएल ट्री हम आज पढ़ रहे हैं। राइट, तो इतना इजी सी चीज़ है कि भाई एवीएल ट्री और कुछ नहीं, बस इन्हीं तीनों के नाम के ऊपर रखा गया है। बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री और एवीएल मतलब एडेल्सन, वेल्स्की और जो ये हमारे लैंडिस भाई साहब हैं इनके लिए। ठीक, अब सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है क्या? इन्होंने एक बैलेंस फैक्टर निकाला कि इन्होंने बोला कि भाई हर एक नोड का एक बैलेंस फैक्टर होगा। ठीक है, अगर वो बैलेंस फैक्टर -1 है, 0 है या 1 है तो काम चल रहा है, तो आपका सब कुछ चल रहा है, तो ट्री बहुत परफेक्ट है। मतलब बैलेंस फैक्टर के लिए ट्री बहुत पक्का है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई बैलेंस फैक्टर आता है यानी -1 से छोटा और 1 से बड़ा,
तब वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, तब उस ट्री को सेल्फ बैलेंस करना पड़ेगा अपना वेट। बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्या प्रॉपर होता है, उसके लिए आप एक दूसरा वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पे बड़ा है, हाउ टू फाइंड बैलेंस फैक्टर इन ट्री। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। बैलेंस फैक्टर के लिए सपोज करो ए बी सी, ठीक अच्छा नेक्स्ट पेज पे चल देते हैं ना, वो थोड़ा पेज का प्रॉब्लम हो गया। ए बी सी और इधर हमारे पास डी है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट सब ट्री, ये हो गया राइट सब ट्री। तो इसका अगर मुझे ए का बैलेंस फैक्टर निकालना है तो मैं लेफ्ट सब ट्री में से जितने नोड हैं उनको राइट से माइनस कर दूंगा, तो 2 - 1 इसका आ गया 1। अगर मुझे बी का निकालना है तो बी में इधर 1 है, लेफ्ट साइड पे 1 है और राइट साइड पे 0 है, तो 1 - 0 इट विल बी 0। अगर मुझे डी का निकालना है तो डी में तो दोनों साइड 0 है तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी का बैलेंस फैक्टर 1 0 0 के फॉर्म में चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे डी पे यहाँ पे इधर एक और इंसर्ट कर दूँ, मान लो मैं यहाँ पे डी पे इंसर्ट कर देता हूँ ई, तो इसका जो बैलेंस फैक्टर होगा, अब यहाँ पे बैलेंस फैक्टर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखो, अगर हम यहाँ पे करें, आप ए का करेंगे तो इधर 2 हो गए नोड, इधर भी 2 नोड है तो इसका 0, 2 - 2 0। बी का बैलेंस फैक्टर विल बी इधर 1 इधर 0, तो इसका बैलेंस फैक्टर आ गया 1 - 0 विल बी 1, ठीक। सी में दोनों साइड कुछ नहीं है तो इसका 0 ही आएगा। अब अगर मैं डी की बात करूं, इफ आई विल से कि भाई डी का बैलेंस फैक्टर क्या है, तो डी का बैलेंस फैक्टर इधर है 0, इधर है आपके पास एक नोड, तो 0 - 1 विल बी -1। सिमिलरली ई के लिए क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर कंडीशन सेम चल रही है, दिस ट्री इज बैलेंस, कि जितने इधर नोड है उतने इधर नोड है। परफेक्ट। दूसरा एक हम ट्री लेते हैं ए बी सी और डी, और इधर मैं ले लेता हूँ ई। अब देखो, जब इसमें आप बैलेंस फैक्टर निकालने चलोगे, अगर आप ए का बैलेंस फैक्टर निकालो तो 1 2 3 नोड और इधर 1, तो 3 - 1 इट विल बी 2। यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो गई, यहाँ पे ये जो है ये बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस नहीं है। अब इस ट्री में कुछ जुगाड़ होगा, कुछ जोड़ घटाना करके हम लोग इसको बैलेंस बनाएंगे और ये ट्री अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने 4 प्रकार के रोटेशन बताए। कौन कौन से? लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन और राइट लेफ्ट रोटेशन। तो 4 प्रकार के रोटेशन हैं। इन्हीं की मदद से क्या करते हैं, इस ट्री की जो नोड हैं वो आपस में कुछ गड़बड़ करती हैं और इसको रिजॉल्व कर देती हैं, राइट। इस प्रकार से वो क्या करता है, अपने आप को सेल्फ बैलेंस कर लेता है। तो हम इसके बारे में देखते हैं फटाक से क्या होता है। हाँ जी, तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक से रोटेशन। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ ऐसे। तो इसमें हमने क्या किया, हम इसमें क्या करें, फर्स्ट हम लेफ्ट रोटेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट रोटेशन, ठीक। लेफ्ट रोटेशन क्या लिखते हैं, LL रोटेशन हम इसको बोलते हैं। तो मान लो एक आपके पास ट्री है A B और C, ये एक ट्री है जिसमें सभी के सब किधर साइड है, राइट साइड में। तो अगर आप A का बैलेंस फैक्टर देखोगे तो इट विल बी 0 - 2 एंड इट विल बी लाइक -2। B का इज -1 और C का 0। तो A का जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए बैलेंस नहीं है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो रूट नोड इसकी A है, इसको क्या करेंगे, हम लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देंगे। यानी अब क्या होगा, ये ट्री पूरा इधर की साइड रोटेट हो जाएगा। आप B को अब बना दोगे पेरेंट नोड और A को बना दोगे लेफ्ट और C को बना दोगे उसकी राइट। तो इससे क्या हो गया, इससे ये बैलेंस्ड हो गया। अब इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 0। ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप अभी इसको उल्टा उल्टा घुमा के देखो तो A के लेफ्ट साइड में ही B है और B के लेफ्ट साइड में ही C है, जैसे इसमें दिया गया। A के लेफ्ट साइड में B है, के लेफ्ट साइड में D है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपको लेफ्ट रोटेट करा दिया गया। वेट किधर की तरफ बढ़ा है, वेट है राइट की तरफ, तो हम ट्री को रोटेट कराएंगे लेफ्ट की तरफ। सिमिलरली जब दूसरा आता है, यानी राइट राइट रोटेशन की जब हम बात करते हैं, यानी RR रोटेशन, राइट रोटेशन करेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसी का उल्टा। यानी अगर हमने A है, ये B है और ये C है, तो इसमें किधर की तरफ वेट ज़्यादा है इसमें, यानी किसी का बैलेंस फैक्टर ये +2 है। यहाँ पे आप देखो बैलेंस फैक्टर नेगेटिव में है, यहाँ पे आपका जो बैलेंस फैक्टर आ गया दैट इज पॉजिटिव में 2 या 3, जितना भी बैलेंस फैक्टर आ रहा है। तो आप इसको क्या करो, राइट की तरफ रोटेट कर दो, तो ये ट्री सीधा रोटेट हो जाएगा। मतलब आपने B की तरफ एक यहाँ पे कुछ पकड़ा और इसको रोटेट कर दिया, तो इट विल बी बिकम लाइक B C और A। राइट रोटेट हो गया, सेल्फ रोटेशन इसने बना दिया और B और A लेफ्ट साइड जाएंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी होती है, मान लो कि एक हमारे पास ट्री है, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से तुम्हें समझाता हूँ। मान लो एक हमारे पास ट्री है A और इधर मैंने इसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में डाल रखा है C। अभी तक ये बैलेंस है क्योंकि इसका बैलेंस फैक्टर कितना है, -1, इसका बैलेंस फैक्टर है 0।
प्रॉब्लम तब खड़ी होगी जब हम इसी ट्री को हम ऐसे लिख देंगे ए सी, और सी के लेफ्ट साइड में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ बी, सी के लेफ्ट में आपके पास बी है। नाउ ए का जो बैलेंस फैक्टर हो गया वो तो हो गया -2, सी का हो गया 1 और इसका हो गया 0। क्या ये ट्री बैलेंस्ड है? जी नहीं, क्योंकि एक का बैलेंस फैक्टर मेरे पास -2 आ रहा है। अब इसको अगर हम राइट रोटेट कर दें, क्योंकि आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में ज़्यादा है, -2 मैंने बोला था, आप इसको राइट रोटेट कर दोगे। तो अगर आप इसको राइट रोटेट करो, यानी सी को अब मैं अगर पेरेंट नोड बना दूं, तो अब सी किधर है? ए के लेफ्ट साइड में सी है ना, ए के लेफ्ट साइड में, तो मैं ए को किधर डालूंगा? मैं ए को डालूंगा इधर, ठीक। अब सी के राइट साइड में बी जाएगा, तो सी के राइट साइड में बी जाने के लिए इधर भी जाना चाहिए, तो मैं ए के राइट साइड में बी डालूंगा। क्या अब ये ट्री बैलेंस्ड है? हमने इसको राइट रोटेट किया, अब ये ट्री बैलेंस्ड है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी सी का जो रोटेशन, सी का जो बैलेंस फैक्टर है वो +2 में आ गया। तो यहाँ पे सिंपल एक रोटेशन करने के बाद भी ये चीज़ काम नहीं कर रही है, तो हम इसमें 2 रोटेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक। अब इसमें हम कौन सा रोटेशन परफॉर्म करेंगे? क्योंकि ये -2 है, मैंने बोला अगर राइट साइड की तरफ है तो आप लेफ्ट पहले जाओ, तो पहले आप इसमें लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करो, देन आप उसमें राइट रोटेशन परफॉर्म करो। कैसे करोगे ये देखो, ठीक। अब आप इसमें कैसे करने वाले हो देखना। सबसे पहले इसमें सिलेक्ट करो कि सपोज करो कि भाई आपके पास ये नीचे वाला पार्ट ले लो कि सी और बी है ऐसा, ठीक है। अगर हम इसमें क्या करें, इसको अगर हम उल्टा कर दें यानी बी और हम ऐसे सी कर दें तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, पहले हम अगर हम ऐसे बताऊं आपको ए सी और बी, तो पहले आप इसके लेफ्ट ट्री पे जाओ, लेफ्ट सब ट्री पे जाओ और इसमें रोटेशन परफॉर्म कर दो। तो इसमें जैसे हमने रोटेशन परफॉर्म किया तो हमारे पास में क्या आ गया, ठीक है, बी और सी इधर हो गया। देन आप क्या करोगे, राइट सब ट्री में जैसे ही आपने रोटेशन परफॉर्म किया, अब हम क्या करेंगे, अपने रूट को हम यहाँ पे रोटेट कर देंगे। कैसे करेंगे हम यहाँ पे, अब हमारे पास कैसा बन गया, ऐसा बन गया ना ए बी सी, स्टिल इट इज़ नॉट। अब ये आपका बन गया कि भाई लेफ्ट सब ट्री है। देन आप इसको यहाँ से रोटेट मारो और इसको बना दो बी ए और सी। अब देखो, अब पहले पे चले जाओ, ए के लेफ्ट साइड में सी है, ए के लेफ्ट साइड में आपको सी मिलेगा, कहीं से भी चले जाओ, ठीक है। बी के राइट साइड में ए है तो भाई बी के राइट साइड में है, और उसी प्रकार से यहाँ पे काम चल रहा है। तो ऐसे में जैसे ही आपका ऐसा आएगा तो आपको लेफ्ट राइट रोटेट करना है। सब ट्री में जाओ लेफ्ट साइड में और उसको रोटेट कर दो, और सिंपल आप उसको राइट रोटेट कर दो। सिमिलरली अगर मैं इसका अपोजिट लेके आऊँ, ठीक है, अगर मैं इसको अपोजिट लेके आऊँ यानी हम राइट लेफ्ट रोटेशन का परफॉर्म करेंगे, जब हमारे पास इस प्रकार से चीज़ें होंगी, तो हम पहले इसके ऊपर जाएंगे, इसमें हम रोटेशन करेंगे, और इसमें रोटेशन करते ही क्या आ जाएगा हमारे पास सी बी ए। देन हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करके बी ए और सी, हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो दिस इज द वे कि जिससे हम यहाँ पे रोटेट करके इस बैलेंस को कर सकते हैं। इसको अगर उदाहरण के तौर पर बताऊँ कि जैसे आप बोट में बैठते हो तो बोट में बोलता है भाई इधर भी आ जाओ, इधर भी आ जाओ, ठीक है। अगर 10 इधर है तो 10 इधर बिठाएगा, 1-2 इधर एक्स्ट्रा चलेगा, बट ज़्यादा नहीं चल सकता, ठीक है। मैं इसका एल्गोरिथम मैं फटाफट लिख देता हूँ, आप वो कॉपी कर लेना और वो कैसे काम करता है वो। तो लेट्स ट्राई टू राइट द एल्गो, ठीक है। तो क्या होगा, इफ ट्री इज राइट हैवी, अगर राइट की तरफ ट्री हैवी है, ठीक, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्या जाना है, इफ ट्री इज राइट सब ट्री इज हैवी। अगर ट्री राइट की तरफ ज़्यादा बैलेंस वो हैवी चल रहा है और फिर आप उधर जाओगे, ट्री का जो राइट सब ट्री है वो ज़्यादा हैवी है, तो आपको क्या करना है, परफॉर्म लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। एल्स परफॉर्म यहाँ पे डबल लेफ्ट, ठीक। एल्स परफॉर्म सिंगल लेफ्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड में है और उसका राइट सब ट्री, उसका लेफ्ट सब ट्री अगर हैवी है, तो आपको क्या करना है, परफॉर्म डबल राइट हैवी, अगर ऐसा है तो परफॉर्म सिंगल राइट हैवी। दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, करेक्ट। तो ईवीएल ट्री में 4 प्रकार के रोटेशन आ गए आपके पास, लेफ्ट लेफ्ट, आर आर और एल आर और आर एल,
ठीक है। ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम BST को हम बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई। कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है तो नीचे कमेंट करके देख सकते हो, पूछ सकते हो मेरे से, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। कुछ और आपके दिमाग में कोई डेटा स्ट्रक्चर है, किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो जस्ट लेट मी नो, मैं आपको बता दूंगा और उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, तो चलिए बाय बाय, नमस्कार, नमस्ते।